अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं सऊदी में 8 साल से रह रहा हूं और मैं यहाँ कंपनी में सीईओ का जॉब कर रहा हूं। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरी पहली जॉब क्या थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, कंपनी कौन सी थी और मैं एज ए कैशियर क्या काम करता था जब मैं पहली बार सऊदी आया था। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हमारे साथ बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2016 के एंड में मैं सऊदी आया। मेरी जो जॉब थी वो कैशियर की जॉब थी। लोकेशन रियाद था और कंपनी का नाम जर्मन बेकरी था। आप यकीन करें, हम यहाँ कैशियर के जॉब के लिए आए थे, लेकिन 3 महीने उन्होंने बहुत काम करवाया। हर वो काम करवाया जो इनकी मर्ज़ी थी, हमारी मर्ज़ी नहीं थी। और हमारा एक इथियोपिया का मैनेजर था और सीईओ लेबनीज़ का था, तो वो बहुत तंग करते थे। वो बहुत छोटी छोटी गलतियों पे ना पैसे काटते थे, मुश्किलात खड़ा कर देते थे। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने बर्दाश्त दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको मैं एज ए कैशियर क्या क्या काम करता था यहाँ पे। जब हम सुबह ड्यूटी पे आते थे तो पहले हमें अपना जो डिस्प्ले है वो साफ़ करना पड़ता था, अपना एरिया साफ़ करना पड़ता था। उसके बाद डिस्प्ले में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स लाइक केक, क्रोसेंट्स, सैंडविच, पिज़्ज़ाज़ वगैरह ये लगाने पड़ते थे डिस्प्ले में। तो इसके सामने बराबर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे उसके सामने उसका प्राइस टैग, उसका नाम, ये सारा A to Z करना पड़ता था। उसके बाद हमारे पास एक कैश रहता है, पेटी कैश, वो गिनना पड़ता है क्योंकि आपको पता है यहाँ शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो हमारे भी 2 शिफ्ट थे, मॉर्निंग और इवनिंग। मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था। जो ये पेटी कैश होता है ये किसी कंपनी के पास 1000 होता है, किसी 2000, किसी 5000, किसी 3000, डिपेंड करता है कि उनका सेल कितना है। तो ये पेटी कैश रोज़ गिनना पड़ता है और जब आप काम से निकलेंगे दूसरा कैशर आएगा उस टाइम इसको काउंट करना पड़ता है। आपको ये पेटी कैश बराबर होना चाहिए, अगर इसमें कम हो तो आपको ये जेब से पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये पूरा हमने गिन लिया उसके बाद हम अपने एरिया को दोबारा से चेक करते कि हमारा एरिया ठीक है, हमने जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो बिल्कुल प्रोडक्ट उसके नाम के सामने लगाए हैं या प्राइस सही लगा रखा है, ये सब हम देखते थे। उसके बाद जब कस्टमर आते थे तो हम ये प्रोडक्ट्स उनको सेल करते थे। लेकिन हमें बताया गया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं, आपको कस्टमर को मोटिवेट करना है ताकि वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदें। इसमें क्या है कि कस्टमर या तो कैश से पे करेगा या कार्ड से पे करेगा। बस कार्ड से अगर वो पे करेगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर कस्टमर का बिल 20 रियाल है तो आपको 20 रियाल ही डालना है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक से 2 रियाल हो जाता है या 200 रियाल हो जाता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है क्योंकि जब एंड ऑफ द डे होता है, जब सेल काउंट होता है, अगर उसमें शॉर्ट होगा जितना भी होगा 100 रियाल, 200, 10 रियाल, 20 रियाल, वो आपके सैलरी से काटा जाएगा, वो आपके जेब से जाएगा। इसीलिए जब भी आप कैशियर पे होंगे आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और एक बात का ख्याल रखना कि कैशियर में आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर कैशियर में आप एक ईमानदार कैशियर की तरह काम करेंगे, आप यकीन करें आप हर हमेशा कामयाब हो जाएंगे। कैशियर में ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें ये ख्याल रखना पड़ता था कि कस्टमर ने जितने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं क्या हमने बराबर उसके बैग में वो प्रोडक्ट्स डाले हैं, क्या हमने बराबर उसके पैसे लिए हैं, क्या हमने कस्टमर को इनवॉइस दी है, रिसिप्ट दिया है। इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब जब हमारा शिफ्ट ख़त्म हो जाता था 3 बजे तो हम घर की तरफ जाते थे, लेकिन शिफ्ट होने से पहले दूसरा कैशियर आ जाता था, वो पूरा कैश गिन लेता था, पेटी कैश गिन लेता था, सेल गिन लेता था कि बराबर है या नहीं है। इधर भी अगर कुछ कम होगा तो वो आपके नाम को देना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा, आपकी सैलरी में कटेगा। इसीलिए कैशियर पोस्ट में आपको बराबर ख्याल रखना पड़ता है। तो बहुत बार मेरा शॉर्ट भी हुआ था 20 रियाल, 30 रियाल, तो वो सैलरी में से काट देते थे या उसी टाइम पे करना पड़ता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। तो यकीन करें कि लाइफ बहुत टफ थी पहले तो पता ही नहीं चल रहा था यार क्या करें, अब क्या कैसे करें। लेकिन अल्लाह ने बार बार हिम्मत दी मुझे। एज एन कैशियर मेरी जॉब जो थी वो बहुत टफ थी क्योंकि उस टाइम माशाल्लाह कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आते थे और कंपनी भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन मैंने हिम्मत से काम किया। लेकिन एक गलत फहमी हमारे कश्मीरियों के अंदर है कि अगर हम कैशियर पोस्ट पे आएंगे शायद हमें बस सिर्फ पैसे देने हैं और पैसे लेने हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले लगाना भी पड़ेगा, डिस्प्ले साफ़ भी करना पड़ेगा, जो भी आपके आइटम्स प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में लगाने पड़ेंगे। तो आपका जो एरिया है वो खुद आपको साफ़ रखना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ सफाई के साथ वापस रखना है, क्योंकि हमारे कश्मीरी भाई सोच रहे हैं कि हम कैशियर जॉब में जाएंगे तो यहाँ पे हमें बस पैसे लेने और पैसे देने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे कैशियर के जॉब में अपने एरिया का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। आपको डिस्प्ले लगाना पड़ता है, आपको चीज़ें लगानी पड़ती है, आपको कस्टमर के साथ बात करनी पड़ती है, आपको कस्टमर को मोटिवेट करना पड़ता है, फिर चीज़ें सेल करनी पड़ती है।
تو یہ ہے کیشر کی رسپانسبلٹی، کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن بس آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسٹمر کو جو پروڈکٹس آپ دے رہے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، اپنے پیسے برابر لیے ہوں گے، بس اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو ہمیں فالو کرنا اور ایسے ہی پیار دیتے رہنا۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔